हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद सौरभ यादव यूट्यूब चैनल में। मैं सौरभ यादव आप सभी का तहे दिल से स्वागत कर रहा हूं अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज हम करने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर आरपीएफ एसआई के आपको दिखाना चाहता हूं। ये रहा आरपीएफ कांस्टेबल 2025 की हम तैयारी कर रहे हैं और हम आरपीएफ कांस्टेबल 2025 तक जितने भी पीवाईक्यू से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे हम करने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन हमने कवर अप कर लिया था, क्लियर होगी बात। और ये क्वेश्चन मैंने लेक्चर 5 में डाला हुआ है, तो आप देख सकते हो वाला है, ठीक है। सॉरी, लेक्चर 6 का ये वीडियो है, ठीक है। यहाँ पे लेक्चर 6 लिखा हुआ है, तो लेक्चर 6 में मैंने आपको बता दिया है। तो जो सा ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं लेक्चर 7 में डाल रहा हूँ, आपको दिखाना चाहता हूँ। जो आपके सामने ये क्वेश्चन आ रहा है, ये लेक्चर 7 का क्वेश्चन है, क्लियर। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, लेक्चर 7 का क्वेश्चन है। और आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो क्वेश्चन आपके सामने आया, ये 7 टाइम्स रिपीटेड है। अलग अलग गवर्नमेंट एग्जाम्स में टोटल 7 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आप समझ सकते हो कि ये क्वेश्चन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको बताना चाहूँगा, जो जीके का पार्ट होता है, जो जनरल नॉलेज का पार्ट होता है, वो अप्रॉक्सीमेटली सभी का सेम होता है 90%, क्लियर। तो डरना बिल्कुल भी नहीं है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। जो चीज़ें आपको मैं करवा रहा हूँ, बस उसको अपने ध्यान से देखना है, अच्छे से समझना है, बस। और कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। जितने मैं आपको लेक्चर्स करवा रहा हूँ, सिर्फ आप इन्हीं क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से कर लोगे ना, आपकी जीके बहुत अच्छी जाएगी। आप खुद मुझे कमेंट करके बताओगे कि सर हमारा बहुत अच्छा गया, क्लियर। चलिए बिना बातों के टाइम वेस्ट करते हुए क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड इन 1906 इन डैश। अगेन दोबारा डिस्कस करते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड इन 1906 इन। इसका मतलब ये है कि जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में कहाँ हुई थी। देखो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी इंग्लिश यूज़ करी है, डरना बिल्कुल भी नहीं है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक इंग्लिश है, इससे आप घबराओ मत, ठीक है। इसे बोला है कि जो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी वो 1906 में कहाँ हुई थी। तो आपको बताना है ये कहाँ हुई थी। ये हुई थी ढाका में। कहाँ हुई थी? ढाका में हुई थी। DHAKA, ढाका। क्लियर होगी बात, कहाँ हुई थी? DHAKA, ढाका। और आपको बताता हूँ, जो ये ढाका है, ढाका असल में है क्या? ढाका कैपिटल है। क्या है? ढाका क्या है? यहाँ पे नीचे लिखते हैं, ढाका कैपिटल है। किसकी कैपिटल है? ये है बांग्लादेश की कैपिटल, BANGLADESH, ठीक है। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। और बांग्लादेश की करेंसी क्या है? बांग्लादेश की करेंसी क्या है? करेंसी का मतलब होता है कि वहाँ पर मतलब कौन से पैसे चलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे इंडिया की करेंसी क्या, यहाँ पे आपको समझाता हूँ। जैसे इंडिया की करेंसी क्या? इंडिया की करेंसी है रुपीज़, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना कि मेरे पास 100 रुपये हैं, मेरे पास 500 रुपये हैं, है ना, मेरे पास 200 रुपये हैं। तो जो अपना रुपया है, ये क्या हमारी करेंसी है। इतना क्लियर हो गया। और जो बांग्लादेश की करेंसी है वो होता है टका। क्या होता है? टका, TAKA, टका। 1 टका, 2 टका, 3 टका एंड मैनी मोर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। एक बार हम फटाफट डिस्कस करते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड इन 1906 इन डैश। है क्या आंसर इसका? ढाका। कहने का मतलब है ऑल इंडिया में जो सी मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में, वो कहाँ हुई थी? वो हुई थी ढाका में। और ढाका किसकी कैपिटल है? बांग्लादेश की, ठीक है। जो ढाका है ये किसकी कैपिटल है? ये बांग्लादेश की कैपिटल है। और बांग्लादेश में कौन सी करेंसी चलती है? तो टका चलती है। इतना क्लियर हो गया। और ये क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। SSC, CHSL, MTS, CPO, बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम से पूछा जा चुका है। मैं नाम लेते लेते थक जाऊँगा, ठीक है, और वीडियो भी लंबी हो जाएगी, इसलिए आपको शॉर्ट फॉर्म में समझा रहा हूँ। आप इन चीज़ों को अपने दिमाग में रख लो, क्लियर होगी बात। और आपको कुछ क्वेश्चन मैं इंग्लिश में करवाऊंगा। देखो सीधी सी बात है, आगे वाला जो सा ज़माना आ रहा है वो सारा इंग्लिश में आएगा, तो आपको डरना नहीं है। बहुत सारे हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स होंगे, वो सोच रहे होंगे कि इंग्लिश आ रही है, इंग्लिश में क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, हिंदी में नहीं। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बहुत ही बेसिक लेवल की इंग्लिश कराऊंगा। देखो सीधी सी बात है, जब आप किसी चीज़ में आप फोकस करोगे तभी आप चीज़ें सीख सकते हो, क्लियर। अगर आपकी ज्वाइनिंग होगी, आप कांस्टेबल बन गए, तो आपको ज़रूरी नहीं कि हिंदी में ही आपको फाइलें पढ़ने को मिलेंगी, क्लियर। तो ऑब्वियस सी बात है, दीज आर द बेसिक इंग्लिश सेंटेंसेस, ठीक है, ये आपको आने बहुत ज़रूरी हैं, क्लियर। बाकी आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है रिगार्डिंग स्टडी में, कोई भी टॉपिक आपका कवर नहीं है, और आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि सर मेरे को ये टॉपिक नहीं आता, इसके ऊपर आप मुझे समझाओ, तो मैं वो वीडियो बना के आपको दे दूंगा। क्लियर होगी बात सभी को। बट फिलहाल के लिए आपको बता रहा हूँ, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ सारे के सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन 7 टाइम्स रिपीटेड है, ठीक है। अगर आप काफ़ी टाइम से अगर तैयारी कर रहे होंगे 2-3 साल से, तो आपको ये क्वेश्चन पक्का कहीं ना कहीं पढ़ने को ज़रूर मिला होगा, ठीक है। और एक बात और बतानी है आप सभी को कि मैंने इसकी पूरी प्लेलिस्ट तैयार करी हुई है। प्लेलिस्ट का नाम मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ कि प्लेलिस्ट का नाम है क्या। प्लेलिस्ट का नाम है
SSC-GD ऐसे स्लैश RPF, नीचे लिख रहा हूँ कांस्टेबल, ठीक है। आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे तो टोटल वहाँ पर अभी 6 वीडियोस अपलोडेड हैं, इसे मिला के 7 होंगी, ठीक है। 6-7 वीडियो अपलोड करी है अभी मैंने। तो उसमें क्या है, जो मैंने 6-7 वीडियो अपलोड करी वो सारी की सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, बहुत ज़्यादा। उन सभी में मैंने मल्टीपल टाइम्स जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं वही मैंने करवाए हैं। आपको पता है अगर 1-2 बार क्वेश्चन रिपीट हो जाता है ना तो टीचर बोलते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको वो क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो 5-5, 7-7, 10-10 बार ही रिपीटेड क्वेश्चन है। अब बहुत ही कॉमन सी चीज़ है कि इंपॉर्टेंट ज़्यादा क्या होगा, जो 1-2 बार रिपीट है, जो 5-10 बार रिपीट है। ऑब्वियस सी बात है, जो जितनी ज़्यादा बार रिपीटेड है उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो आपको मैं सेफ साइड लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो जो जितने भी क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ बस आप आंख बंद करके उन्हें अच्छे से पढ़ते रहो और समझ के पढ़ना। नोट्स मैंने आपको बता दिया बनाने कैसे हैं, जैसे मैंने बनाया वैसे ही आप नोट्स बना सकते हो। बाकी आप लोग इंटेलिजेंट हो, मैं आपको क्या ही डिटेल में समझाऊँ। क्लियर? तो अगर आपको सारी वीडियोस देखनी है तो ये प्लेलिस्ट का लिंक है, सॉरी प्लेलिस्ट का नाम है, ठीक है, SSC-GD RPF कांस्टेबल। टोटल 6 वीडियोस अपलोड है, आप जाके वहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। ये क्या है, ये प्लेलिस्ट का नाम है, मैं लिख देता हूँ नीचे PLAYLIST, ठीक है, प्लेलिस्ट नेम। आप यहाँ पे जाके देख सकते हो। क्लियर होगी बस सभी को? आपको मैंने पूरा समझा दिया है, क्लियर। और 7 बार रिपीटेड है, इसे हल्के में मत लेना, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्लियर होगी बात सभी को? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को जय श्री राम, जय बजरंगबली, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।